यूपी विधान परिषद की 2 सीटों के लिए चुनाव होना है। यह आशंका पहले भी जताई जा रही थी कि समाजवादी पार्टी विधान परिषद की 2 सीटों पर अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं करेगी। इसके कारण ये चुनाव निर्विरोध हो सकता है। राज्य में विधानसभा चुनाव के बाद हुए विधान परिषद के चुनाव में अभी तक सपा को लगातार झटका लगा है और सपा के विधान परिषद में सदस्यों की संख्या अपने निचले स्तर पर आ गई है। विधान परिषद की एक सीट जीतने के लिए 200 वोटों की जरूरत होती है और सपा के पास यह आंकड़ा नहीं है। 11 अगस्त को होगी मतगणना। विधान परिषद उपचुनाव के नामांकन के लिए अधिसूचना जारी हो गई है और 11 अगस्त को वोटिंग होगी। असल में आमतौर पर विपक्ष उपचुनाव में अपने उम्मीदवार नहीं उतारता और इसलिए ज्यादातर चुनाव में वोटिंग ही नहीं होती है। क्या आप अपनी कृषि भूमि से रोजाना कमाई करना चाहते हैं? तो विजेताओं से सीखें, देर न करें। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। 8 सीटों पर होना है चुनाव। फिलहाल राज्य की 2 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। ये सीटें अहमद हसन के निधन और ठाकुर जयवीर सिंह के इस्तीफे के बाद खाली हुई हैं। वर्तमान में विधान परिषद की 8 सीटें खाली हैं और इसमें से 2 सीटों पर चुनाव चल रहे हैं, जबकि 6 सीटों पर राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की जाएगी। हालांकि इन 6 सीटों के लिए अभी तक कोई भी अधिसूचना जारी नहीं की गई है। कितनी है यूपी विधान परिषद में सदस्यों की संख्या? उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 100 सदस्य हैं और इसमें सबसे ज्यादा 81 सदस्य बीजेपी के हैं, जबकि एनडीए की सदस्यों की संख्या कुल मिलाकर 85 है। लेकिन राज्य में सपा के लगातार 2 बार सत्ता से पिछड़ने के बाद उसके सदस्यों की संख्या 9 तक पहुंच गई है। वहीं अन्य लोगों की संख्या 15 है। इसमें सपा भी शामिल है। सपा के पास 10 सदस्य नहीं है, जिसके कारण सपा के पास नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी नहीं है, क्योंकि नियमों के अनुसार नेता प्रतिपक्ष के लिए कुल सदस्यों की संख्या के 10% सदस्य होने चाहिए। इन दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत तय मानी जा रही है। भाजपा के नेताओं की माने तो पार्टी के नेताओं के अलावा सपा से नाता तोड़ने वाले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर भी अपने बेटे अरविंद राजभर को विधान परिषद भेजने के जुगाड़ में लगे हैं। जल्द ही भाजपा का शीर्ष नेतृत्व विधान परिषद की इन दोनों सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा कर देगा। विधान परिषद की इन सीटों पर उम्मीदवारी के लिए कई भाजपा नेताओं के नाम चर्चाओं में हैं। अधिकांश नाम प्रदेश और क्षेत्रीय पदाधिकारियों के हैं। इन दोनों सीटों के लिए जो नाम चर्चा में हैं, उनमें भाजपा के प्रदेश महामंत्री अमरपाल मौर्य, प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष सिंह, प्रदेश मंत्री डॉक्टर चंद्रमोहन सिंह, प्रदेश मंत्री देवेश कोरी, पश्चिम के क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल, कानपुर के क्षेत्रीय अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह, गोरखपुर के क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह का नाम शामिल है। कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा एक सीट पूर्व और जबकि दूसरी पश्चिम के खाते में रखते हुए उम्मीदवारों का चयन करेगी। ओपी राजभर अपने बेटे को विधान परिषद भेजने के प्रयास में। इसके अलावा ओपी राजभर भी अपने बेटे अरविंद राजभर को विधान परिषद भेजने के प्रयास में है। सुभाषपा नेताओं की माने तो भाजपा अपने कोटे से अरविंद राजभर को विधान परिषद भेज सकती है। अब देखना है कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व ओपी राजभर को सपा से विद्रोह करने और एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में वोट देने के एवज में अरविंद यादव को विधान परिषद में भेजने का एक और रिटर्न गिफ्ट देती है या नहीं, क्योंकि इससे पहले राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को अपना वोट देने पर भाजपा सरकार की ओर से राजभर को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिल चुकी है, जिसे लेकर ओम प्रकाश राजभर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद भी किया था। क्या आप अपनी कृषि भूमि से रोजाना कमाई करना चाहते हैं? तो विजेताओं से सीखें, देर न करें। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।